नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हो गया, रिजल्ट भी आ गया और रिजल्ट में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला, महागठबंधन को करारी हार झेलनी पड़ी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बिहार की 243 सीटों में से कितने यादव विधायक बने और कौन कौन से यादव विधायक किस किस पार्टी से बने हैं। क्योंकि यादव के इर्द गिर्द राजनीति बिहार की घूमती है, लेकिन इस चुनाव में जो हुआ है, अब तर्क कुतर्क कोई भी दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने कैसे भी चुनाव को हाईजैक किया और पूरे चुनाव को एक तरफा ले जाकर चुनाव जीत लिया। इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित फेल होते जा रहे हैं लगातार। जब से बीजेपी की सरकार लोकसभा के अंदर बनी है 2014 से, ऐसे ऐसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी इतिहास रच रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई विशेष आधार नहीं रहा है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं कौन कौन से यादव विधायक बने हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मधेपुरा से जो विधायक बने हैं, चंद्रशेखर आरजेडी के विधायक बने हैं। 2010 में विधायक बने, 15 में विधायक बने, 20 में बने और इस समय अब 25 में भी बन चुके हैं आरजेडी के विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर जो यादव हैं। दूसरा नंबर आता है दोस्तों, आरजेडी के पारो शंकर सिंह प्रसाद भी विधायक बन चुके हैं, राष्ट्रीय जनता दल से ही हैं, यादव समाज से ही आते हैं। महसी के विधायक बने हैं गौतम कृष्णा। दोस्तों, गौतम कृष्णा पिछली बार बहुत कम वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे या इनको हरवा दिया गया था, लेकिन अब की बार बड़े संघर्ष किए। 5 साल इन्होंने जनता के बीच में पूरा बिताया और अगर एक विधायक बने हैं तो इसमें आरजेडी का बहुत बड़ा योगदान नहीं है, इसमें गौतम कृष्ण की व्यक्तिगत क्षमता का बहुत बड़ा योगदान है। वैसे भी आप सब जानते हैं कि बिहार की जनता 10,000 रुपए पर कैसे बिक गई, कैसे एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को वोट दे दिया। इसके बारे में आप लोग कमेंट करिएगा। तो दोस्तों, गौतम कृष्णा बहुत ही पॉपुलर लोकप्रिय चेहरे हैं, वीडियो साहब के नाम से जाने जाते हैं। पहले वीडियो थे, अब विधायक बन चुके हैं, पिछली बार चुनाव हार गए थे। अगला नंबर आता है मढ़ौरा विधानसभा, जो दोस्तों जहां पर भोजपुरी की स्टार को टिकट दिया था चिराग पासवान ने, उनकी पार्टी से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उनका पर्चा खारिज हो गया। मढ़ौरा से जो विधायक बने हैं जितेंद्र कुमार राय, आरजेडी के हैं, मढ़ौरा विधानसभा से ये विधायक बने हैं। वहीं पर दोस्तों, जितेंद्र कुमार राय के बाद परसा विधानसभा से करिश्मा राय आरजेडी की विधायक बनी है। करिश्मा राय को लेकर मैंने बताया था कि जीत जाएंगी, हालांकि बहुत सारे लोगों को मैंने बताया था, बहुत सारी चीजें गलत हो गई, तो अब क्या किया जा सकता है। दोस्तों, अगला नंबर आता है तेजस्वी यादव, जो नेता विरोधी दल थे, लेकिन अब की बार नेता विरोधी दल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इस पर संशय इसलिए है क्योंकि इतनी कम सीटें आई हैं जो तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं अंदर से झकझोर दिया है, मतलब कि तोड़ दिया है एकदम से अंदर से। तो मेरा मानना है कि इनको बनना भी नहीं चाहिए, किसी अपने अगले नेता को बना देना चाहिए, आगे कर देना चाहिए। अगला नंबर आता है भाई वीरेंद्र है, आरजेडी के नेता है, थोड़ा से बदतमीज स्वभाव के भी हैं, इनके बयान वायरल होते रहते हैं, ये भी यादव समाज से ही आते हैं। मनेर विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक बने, इस बार भी विधायक बन चुके हैं। वहीं पर दोस्तों, अगला नाम आता है ब्रह्मपुर विधानसभा से शंभुनाथ यादव। इन्होंने बाहुबली नेता चिराग पासवान के हुलास पांडे को चुनाव हराया, अब की बार फिर जीतने में कामयाब हो गए। 2015 में भी जीते थे, 20 में भी जीत गए। ब्रह्मपुर सीट जो है दोस्तों बक्सर जिले में पड़ती है। 2015, 20 और 25 में लगातार 3 बार विधायक बन चुके हैं। वहीं पर दोस्तों, अगला नंबर आता है साहिबपुर कमाल से सत्तानंद संबुद्धा। सत्तानंद संबुद्धा आरजेडी से साहिबपुर कमाल से विधायक बन गए हैं, ये भी यादव समाज से ही आते हैं। वहीं पर दोस्तों, अगला नंबर आता है फतुहा विधानसभा से रामानंद यादव, जो कई बार के विधायक बन रहे हैं और अब की बार भी फतुहा विधानसभा से रामानंद यादव विधायक बनकर इन्होंने अपना नाम रोशन किया है। अगला नंबर आता है दोस्तों आरजेडी से चकाई
विधानसभा क्षेत्र से सावित्री देवी ने सुमित कुमार को चुनाव हराया। चकाई विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों जमुई के अंदर 4 सीटें हैं। चकाई से इन्होंने जीत दर्ज की है और इनको पिछली बार 500 कुछ वोटों से हार का सामना करना पड़ा था निर्दलीय प्रत्याशी से। वो निर्दलीय जो जीता वो चला गया फिर जनता दल यूनाइटेड के साथ। जनता दल यूनाइटेड में मिनिस्टर बने सुमित कुमार और उसके बाद अब की बार जनता दल यूनाइटेड ने टिकट दिया और सावित्री देवी अब की बार इन्होंने चकाई विधानसभा से हरा दिया है। अब देख सकते हैं नरपतगंज से दोस्तों, नरपतगंज से आपके सामने है देवंती यादव बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीती हैं। बीजेपी से भी यादव चुनाव जीते हैं, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। अगला नंबर आता है दानापुर से रामकृपाल यादव। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते हैं और पूर्व के सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, अमित शाह के खास माने जाते हैं। और दानापुर से बाहुबली माफिया गुंडा जो जेल में बंद है रीतलाल यादव को इन्होंने हराया है और जो कि बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अगला नंबर आता है दोस्तों पिपरा विधानसभा से श्याम बाबू प्रसाद यादव बीजेपी से चुनाव जीते हैं पिपरा विधानसभा क्षेत्र से। अगला नंबर आता है दोस्तों परिहार विधानसभा क्षेत्र से गायत्री देवी बीजेपी से चुनाव जीती हैं। परिहार पर तो ये जो आरजेडी है ये खुद बेवकूफी कर गई चुनाव हारने को लेकर। ऋतु जायसवाल को टिकट देना चाहिए था। ऋतु जायसवाल लगातार संगठन को मजबूत कर रही थी, जनता के बीच में पूरी सुर्खियों में थी। ऋतु जायसवाल 2 नंबर पर रही, 17,000 वोटों से हार गई, लगभग 65,000 वोट मिला। और आरजेडी की प्रत्याशी स्मिता पूर्वे उनके ससुर ने पिछली बार आरजेडी को हराने के लिए पूरी कोर कसर नहीं छोड़ी थी तो उनको टिकट दिया गया। तो आरजेडी की हार में भी बहुत सारी कमियां हैं, अब कमियों को ढूंढोगे तो बहुत कमियां निकल जाएंगी। वहीं पर दोस्तों अगला है निर्मली विधानसभा से अनिरुद्ध प्रसाद यादव जनता दल यूनाइटेड से चुनाव जीते हैं। जनता दल यूनाइटेड अनिरुद्ध प्रसाद यादव। वहीं पर दोस्तों सुपौल विधानसभा क्षेत्र से विजेंद्र प्रसाद यादव जनता दल यूनाइटेड से जीते हैं। आप यही आकलन करिएगा कि आरजेडी से ज्यादा यादव जीते हैं कि जेडीयू से। बेलहर विधानसभा से मनोज यादव जनता दल यूनाइटेड से चुनाव जीते हैं। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है हसनपुर से राजकुमार राय चुनाव जीते हैं। माला पुष्पम चुनाव हार गई। यही हसनपुर में तेज प्रताप यादव विधायक थे जिनको घर से भी निकाल दिया गया और परिवार से भी निकाल दिया गया और पार्टी से भी। बेलागंज से दोस्तों मनोरमा देवी जनता दल यूनाइटेड की चुनाव जीती हैं। मनोरमा देवी जी ने भी इतिहास रचा है अपने आप में। और दोस्तों आलमनगर में नरेंद्र नारायण यादव जनता दल यूनाइटेड से चुनाव जीते हैं दोस्तों। अगला नंबर आता है दोस्तों नवादा से विभा देवी जनता दल यूनाइटेड से चुनाव जीती हैं। अगले नंबर पर है एलजेपी आर के मिथुन कुमार दोस्तों नाथनगर से विधानसभा का चुनाव जीते हैं। नाथनगर में मुस्लिम प्रत्याशी आरजेडी ने दिया था। वहीं पर अगला नंबर आता है दोस्तों शेरघाटी से उदय सिंह यादव एलजेपी आर से चुनाव जीत गए हैं। और पालीगंज विधानसभा से संदीप सौरभ सीपीआई एमएल के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। बहुजन समाज पार्टी से सतीश यादव चुनाव जीते हैं मात्र 30 वोटों से, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। आपकी क्या राय है? टोटल कुल मिलाकर के 28 विधायक बने हैं यादव समाज के बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।